मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको बताने जा रहे हैं नवीन उत्पाद विकास का महत्व एवं लाभ। नवीन उत्पाद का मतलब होता है नया उत्पाद। नया उत्पाद का महत्व क्या होता है? नए मॉडल का उत्पाद, नई डिजाइन का उत्पाद, नई किस्म का उत्पाद। महत्व क्या होता है पेपर में पूछता है। लाभ क्या होता है पेपर में पूछता है। पहला है औद्योगिक स्थिरता को प्रोत्साहन। देखो, जब पुरानी ही परंपरा पे उत्पादन होता रहेगा तो औद्योगिक स्थिरता आ जाती है ना, और नया उत्पाद लाओगे तो लोग उसके ओर आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो उसको खरीदेंगे ना। तो इसे क्या कहा गया है? औद्योगिक स्थिरता जो होती है, औद्योगिक जो उद्योग स्थिर रहता है उसमें प्रोत्साहित हो जाता है, प्रोत्साहन हो जाता है। दूसरा, ग्राहक संतोष में वृद्धि। ग्राहक पुराना सामान लेते लेते क्या ऊब गए रहते हैं, तो उनका क्या होता है? उनको संतोष हो जाता है, दिमागी संतोष। अगला है विक्रय की मात्रा में वृद्धि। पुराने मॉडल का सामान है तो कम लोग खरीदेंगे, नए मॉडल का सामान जब बनेगा तो बहुत से लोग खरीदेंगे। ठीक है। अगला है फर्म के लाभों में वृद्धि। अधिक बिक्री होने से अधिक लाभ होगा ना, अधिक लोग संतुष्ट होंगे। कंपनी की ख्याति में भी वृद्धि होगी। जो कंपनी नया नया माल उत्पादित करती है, नए नए किस्म का, नए नए ब्रांड का, उसे क्या बोलते हैं? कंपनी की ख्याति में वृद्धि होगी। उत्पाद जीवन चक्र, उत्पाद का जो चक्र है चलता रहेगा। डिजाइन, रंग, रूप, आकार बदलता रहता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है। आपकी कंपनी है, आपका व्यवसाय है, नई नई वस्तुओं को स्थापित करेगा, लाएगा नई डिजाइन को। आप जैसी व्यवसाय करने वाली कंपनियां भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगी, इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा हो गया। बाजार में विस्तार होगा, बाजार में कई प्रकार की वस्तुएं आ जाएंगी। यह होता है नवीन उत्पाद विकास का महत्व अथवा लाभ। अब अगला है नवीन उत्पाद के असफलता के कारण। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, अक्सर अगर आप नया उत्पाद लाते हैं तो आपका उत्पाद असफल भी हो जाता है ना। पहला होता उत्पाद संबंधी दोष। उत्पाद में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिससे लोग पसंद कम करते हैं। हो सकता है उसमें कई प्रकार की कमियां हो जाती हैं। अगला होता है उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य ज़्यादा कर दें तब भी कमी, कम करेंगे तब भी दिक्कत। लोग कम मूल्य अगर रहेगा सोचते हैं कम मूल्य है तो ख़राब है पहले की तुलना में, और ज़्यादा है तो लोग खरीदते नहीं हैं। अपर्याप्त बाजार विश्लेषण। बाजार में लोगों को जानकारी नहीं रहती है, लोग एनालिसिस नहीं किए रहते हैं, तभी असफल होता है। पहले एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि हमारा उत्पाद चलेगा कि नहीं चलेगा। अगला है प्रतिस्पर्धा। बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है किसी भी वस्तु के संबंध में, किसी भी सामान के संबंध में। कई कंपनियां ध्वस्त हो जाती हैं, नहीं चल पाती हैं। वितरण संबंधी दुर्लभताएं। वितरण का मतलब क्या होता है? जनता तक कैसे पहुंचे, उपभोक्ता तक कैसे पहुंचे, ये भी समस्या होती है। विपणन प्रयासों में कमी रह जाती है। विपणन प्रयास का मतलब होता है कि मार्केटिंग नहीं करा पाते अच्छे से, लोगों को जानकारी नहीं दे पाते थे अच्छे से। जब तक लोग देखेंगे नहीं, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। अगला है विक्रय शक्ति की दुर्लभता। विक्रय शक्ति नहीं रहती लोगों में। अनुपयुक्त समय। कभी कभी होता है कि अनुपयुक्त समय पर अगर आप बाजार में वस्तुओं को लॉन्च करेंगे तो आपकी वस्तु नहीं बिकेगी, असफल हो जाएगा आपका उत्पाद। पेपर में बहुत पूछता है महत्व और लाभ एवं दोष भी पूछते हैं। अगला है नए उत्पाद की असफलता को रोका कैसे जाए। अगर कोई असफल हो रहा है उत्पाद तो उसको रोका कैसे जाए। इसमें पहला है उत्पाद असफलता के कारणों की खोज करना और उनका उन्मूलन करना। क्या? उन्मूलन करना। उत्पाद असफल क्यों हो रहा है, पता लगाइए क्यों असफल हो रहा है, और अगर जिस कारण असफल हो रहा है उस कारण को, उस दोष को आप समाप्त कीजिए। अगला है दूसरा, प्रारंभिक विचारों तथा वस्तुओं के निर्माण के समय पूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रारंभिक, जब कोई उत्पाद आपको बाजार में लॉन्च करना है, लागू करना है, तो उसके संबंध में पहले से ही कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए निर्माण के समय ही, तब आपका उत्पाद नहीं असफल होगा।
अगला है विपणन संगठन में उपयुक्त सुधार करना चाहिए। विपणन संगठन जो आपका होता है, मार्केटिंग करने वाले जो उसमें कई कर्मचारी होते हैं ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, सुधार भी करना चाहिए, उसको उनको प्रमोशन भी करना चाहिए। अगला है चौथा, उपक्रम शोध तथा विकास संबंधी कार्यों को अधिक मजबूत बनाना। उपक्रम का जो शोध है तथा विकास संबंधी कार्य जो है, शोध मतलब क्या होता है, खोज अनुसंधान, कार्यों को अधिक मजबूत करना चाहिए। अगला है वस्तु विशेष की किस्म में सुधार करना चाहिए। जो वस्तु आप लेकर आ रहे हैं उसमें सुधार कीजिए, किस्म पर नियंत्रण लागू करना चाहिए। अगला है संदेश वाहन व्यवस्थाओं में सुधार करके प्रभावशाली बनाना चाहिए। अगला है नए उत्पाद विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि उपभोक्ता के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद चैप्टर जो मिलेगा आपका, वो चैप्टर मिलेगा उत्पाद पहचान, ब्रांड लेबलिंग, पैकेजिंग लेबलिंग, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अगला। वहाँ से कम 20 से 25 नंबर का पेपर में हर साल आता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग